नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 6 जनवरी पौष पूर्णिमा। तुलसी में बांध देना यह एक चीज करोड़पति बना देगा। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की आराधना करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन दान करने से अमोघ फल का वरदान भी प्राप्त होता है। इस दिन भगवती देवी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इस बार यह पौष पूर्णिमा 6 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस दिन कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। यदि आप किसी वजह से पवित्र नदी में स्नान नहीं करने जा सकते तो आप इस दिन यानी कि अपने घर पर ही गंगा जल डालकर जरूर नहाएं, इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन अगर तुलसी में बांध दें यह एक चीज तो करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी जी की आराधना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, तुलसी तो अपने घर में सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे ये चीज़ एक बांधने से माता लक्ष्मी जी और तुलसी जी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आप पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे जरूर ये एक चीज़ बांधें, इससे आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि इसी के साथ क्या आप ये भी जानते हैं कि तुलसी के नीचे पौष पूर्णिमा के दिन बांधने से ये एक चीज़ माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद, आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। तुलसी के नीचे ये एक चीज़ पौष पूर्णिमा के दिन बांधना भी है जरूरी, इससे लाभ होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे और माता तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी जी के समान ही पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु जी की पत्नी बिंद्रा मानकर देवी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा इनकी अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है, सुख शांति और समृद्धि के लिए आप पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। पौष पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माता के ऊपर लाल चुनरी जरूर उड़ा के रखिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान खासी लोग रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती है, लेकिन आप कई दिवस पर आप कोई शुभ अवसर पर ही तुलसी की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आपको पौष पूर्णिमा के दिन भी आप बल्कि त्यौहार पर तो आप चढ़ाते हैं, बल्कि पूर्णिमा तिथि के दिन भी आप साफ सुथरी एक नई आप चुनरी माता रानी को जरूर उड़ाइए। इससे माता तुलसी जी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति होती है। और तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माता तुलसी को आप लाल धागा ले लें,
लाल धागे में आप 7 यानी 5 हल्दी की गांठ बांधकर और आप तुलसी के नीचे बांधें, तुलसी में आप बांधें। तुलसी में लाल धागा जो कलावा होता है उसे आप 5 हल्दी की गांठ ले लें साबुत और उसे बांधकर उसमें गांठें लगाकर तुलसी में ले जाकर बांध दें। तुलसी को कभी भी खाली घर में नहीं रखना चाहिए। तुलसी में अगर आप लाल चुनरी नहीं बांध सकते तो लाल कलावा धागा जरूर बांधें। इससे तुलसी जी प्रसन्न होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी के पास आपको कड़वे बोल वचन नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई भी अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी है वहाँ सदैव साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नाखून से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्रोधित होती हैं माता तुलसी। तुलसी में माता लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, इसलिए आप तुलसी की पूजा करने के बाद, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद तुलसी जी की पूजा जरूर करें। आप नहाने के पानी में अगर एक तुलसी का पत्ता डालकर नहाते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें और ना ही पूजा करें। तुलसी की सुबह शाम पूजा करें और एक घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, तुलसी पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे आप लाल धागा कलावा जरूर बांधें। आप क्या करें कि 5 हल्दी की गांठ ले लें और आप लाल धागे में आप 5 हल्दी की गांठ को बांधकर और तुलसी में बांध दें और अपनी मनोकामना बोल दें। ऐसा बोलकर अगर आप तुलसी में बांधते हैं तो जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, करोड़पति बना देगा। अगर चाहें तो आप 2 लौंग और 2 इलायची भी लाल धागे में आप बांध के आप ले जाकर तुलसी में बांध दें। ऐसा करने से रातों रात माला माल बना देगा, करोड़पति बना देगा। धन संपत्ति और इनकम में वृद्धि होगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें, काफ़ी अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ तुलसी। आपका स्वागत है हमारे घर में।